थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी सपोर्ट दी, इतना प्यार दिया। और मैं बस कुछ बात करना चाहती थी अपनी मम्मा के बारे में। और मैंने वो बात क्यों की थी, वो इसलिए की थी कि मैं अपनी फैमिली में अपने बाबा के सामने, अपनी सिस्टर्स के सामने रो नहीं सकती थी। और मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं, मैं बता सकूं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ पे बता दिया। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो लास्ट कॉल थी उसमें क्या हुआ था। मम्मा ने मुझे लास्ट टाइम कॉल की थी, चूँकि मैं अपने घर में नहीं रहती थी, अपने गांव में नहीं रहती थी, शहर में रहती थी। तो मम्मा जो है ना, मुझे कॉल करते रहते थे। जब भी हम घर से निकलते थे लाहौर के लिए, तो मम्मा गेट तक आती थी। हमारा जो गांव वाला घर है वो इस तरह से है कि मेन जो है, वो जो घर है जहाँ पे रूम्स वगैरह बने हैं, उसके सामने एक सहन है, काफ़ी बड़ा सहन है। वहाँ पे गेट लगा हुआ है। उस गेट के बाहर एक काफ़ी बड़ी हवेली है जिसमें जानवर वगैरह रखे हैं। उसके आगे जाके एक बड़ा गेट आता है जो कि बाहर रोड पे निकलता है। तो जब भी सुबह सुबह हम लोगों ने लाहौर आना होता था, मेरी मम्मा जो है वो सबसे पहले हमारी चीज़ें तैयार करती थी और घर में जो भी चीज़ पड़ी होती थी वो दे देती थी। मतलब 2 सेब पड़े हैं वो डाल देती थी, दूध तो ज़रूर देती थी। इसके अलावा मक्खन थोड़ा बनाया हुआ है वो साथ दे दिया, रोटी बना के साथ पैक कर देती थी, 2-3 सालन बना के दे देती थी कि हम लोग ना फ्रीज़ कर लेते थे फ्रिज में। और फिर ऐसे जब भी मतलब ज़रूरत होती थी हम उसको गर्म करके खा लिया करते थे। मतलब वो इस तरह से करती थी कि शायद उसे लगता था कि शहर जाके इनके बस कुछ होगा ही नहीं, बस वो हर चीज़ दे देती थी, हर चीज़। फिर एक दिन क्या हुआ, जिस दिन मम्मा की डेथ डेथ हुई उस दिन मैं लाहौर थी। उससे पहले मैं कुछ टाइम से मैं घर रह रही थी। तो मेरी ना मम्मा का ना फ़ोन आया। मेरा लाहौर जाने का ज़रा दिल नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं दिल कर रहा था। लेकिन मेरा एक इंटरव्यू था, एक मीटिंग थी और काम के लिए फिर आना ही पड़ता है। काम के पीछे भाग भाग के, और काम कर किसके लिए रहे थे वो है ही नहीं। अब हुआ ये कि मैं लाहौर के लिए निकली तो हमेशा मैं मम्मा को हग करके निकलती हूँ, मम्मा से मिलती हूँ। लेकिन उस दिन नहीं मिली। उस दिन मैंने मम्मा से कहा, मैंने मेरी मीटिंग है, मेरी इंटरव्यू है, मैं कल आ जाऊँगी या परसों आ जाऊँगी। तो मैं वैसे भी अभी कुछ टाइम से ही रह रही हूँ, मतलब मुझे महीना 1.5 महीना, मतलब मोस्टली गांव में ही रह रही थी और कभी कभी लाहौर जाती थी। मैंने मम्मा से कहा कि मैं आपको जो है ना वो परसों आ जाऊँगी और इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी ना तबीयत सही नहीं थी, मुझे फ्लू था बहुत ज़्यादा और मुझे खांसी हो रही थी, खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही थी और मैं मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ। तो मम्मा ने रोज़ ज़बरदस्ती मुझे मेडिसिन देती थी बच्चों की तरह। और मुझे लगता था कि बस प्रोटोकॉल मिल रहा है घर में, क्योंकि आगे जो है वो मेरी शादी होने वाली है, तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, ठीक है इंजॉय करो। और मुझे मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। मम्मा दवाई देती थी, हर चीज़ करती थी, खाना बना के पास ला के रखती थी। फिर कभी कभी स्टीम देती थी कि फ्लू ख़त्म हो जाए, ये इस सब चीज़ों के लिए सब कुछ कर रही थी। एक दिन ना अब्बू घर पे आए तो अम्मी कहती, इरम की ना दवाई लेके आनी है, इसको इसका फ्लू नहीं ख़त्म हो रहा, इसकी खांसी नहीं ख़त्म हो रही। अब्बू कहते मुझे ना 1-2 काम है वो कर ले तो फिर दवाई ले आते। कहती नहीं नहीं, सारे काम बाद च हो जाएंगे, पहले दवाई लेके आनी है, उसकी दवाई ज़रूर लेके आनी है। अच्छा, अब्बू ने सारे काम छोड़े, मैं और अब्बू गए मेडिसिन लेने के लिए।
तो हम मेडिसिन लेके घर आ गए। अब अम्मी को ये था कि अब इसको ना मेडिसिन ज़बरदस्ती दिया करनी है, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं खाती। मुझे बचपन से ही मैं नहीं खा पाती हूँ, तो मम्मा रोज़ ज़बरदस्ती मुझे पास बिठाती थी और खाना खिलाने के बाद भी बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी, और मुझे भी बस अच्छा लग रहा था। एनीहाउ जिस दिन मैं लाहौर गई हूँ, मम्मा ने मुझे कहा कि मुझे ना रूम में आई है और कुछ चेंज दिया, कुछ 300-400-500 कुछ ऐसे था, 100-100 के नोट थे, कुछ 50 के नोट थे। तो मैंने कहा मम्मा जानी मेरे पास पैसे हैं। कहती तुम ना इसका जूस लेके पी लेना, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, कुछ खा लेना। मेरे पास 1000 के नोट थे, तो मैंने सोचा कि हाँ, लाहौर पहुँच के ना मुझे आगे घर के लिए इन ड्राइव करवानी पड़ती है, तो मैं रिक्शे के लिए रख लेती हूँ। मैंने कहा मम्मा जानी ठीक है। मैंने पैसे पकड़े, अपने ना बैग में डाल लिए, बैग में ऐसी एक ड्रेस डाल लिया, और मेरी मम्मा ने ना कुछ घर की चीज़ें बनाई थी। फ्लू था, तो चनों को पीस के, और चने लेके आई हैं स्पेशल, चनों को पीस के और उसका ना पाउडर सा बनाया, उसमें कुछ चीज़ें वगैरह मिक्स की हैं, और वो एक डब्बे में डाल दिया, और ना कहती कि तुम ना ये साथ लेके जाना, मेरे बैग में डाल दिया। और कुछ अंडे पड़े हुए थे, और उन अंडों को भी ना एक डब्बी के अंदर डाल दिया। कहती कि तुम कहती नाश्ता नहीं करती हो तो अंडे बॉईल करके खा लेना। मैंने कहा ठीक है मम्मा जानी। वो हमेशा ही इस तरह से चीज़ें डालती थी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बैग के अंदर सारी चीज़ें डाली, और उसके बाद ना हमारे सहन में एक छोटी सी जगह बनी है जहाँ पे कपड़े धोने या ऐसे कुछ भी चीज़ करनी हो ना, टैब वगैरह लगी हुई है। तो अम्मी ना कपड़े धो रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, तो वहाँ जाके ना कपड़े धो रहे हैं, और मैंने अपना बैग शेग रेडी किया, और मैंने बैग पहना, और मेरे भाई ने ना गाड़ी निकाल के बाहर गेट के बाहर खड़ी की, और मैं ना रूम से निकली हूँ। निकल के ना मैं जाने लगी हूँ, तो मेरी मम्मा ने जल्दी से उठ के पास आ गई गले मिलने के लिए। मैं गले नहीं मिली। गले इसलिए नहीं मिली, मैंने कहा मम्मा जानी कल परसों तो वापस आ जाना, मैं यहीं पे रह रही हूँ, मैं कौन सा कहीं से आ जा रही हूँ, बस कुछ नहीं होता, मैं आ जाऊँगी। तो ना चुप हो गई, वापस चली गई और कपड़े धोने लग गई। तो देखती रही है ऐसे, जैसे हमेशा जब हम निकलते हैं तो वो दुआ पढ़ के ना फूकती है, दुआ पढ़ती है कोई ना कोई, और मुझे भी फूक मारती है और मेरे भाई को भी। तो वहीं बैठी मम्मा ने ना फूक वगैरह मारी मुझे, और देखती रही, और मैं ना वहाँ से घर से निकल गई। मैं लाहौर आ गई। लाहौर आके मुझे कुछ होश ही नहीं है, और मैं कभी भी जो है ना मम्मा के फ़ोन जल्दी पिक करती नहीं थी। मम्मा ने मुझे ना फ़ोन किए कि इरम कहाँ हो, पहुँच गई हो या नहीं। मैंने कॉल नहीं पिक की, फिर फ़ोन किया, फिर नहीं कॉल पिक की, फिर फ़ोन किया, फिर नहीं कॉल पिक की, रात को कहीं कॉल पिक की। तो मम्मा कहती मैं कब से वेट कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, तुम पहुँची हो और खैर से पहुँच गई हो। मम्मा जानी पहुँच गई हूँ। फिर उसी बात पे कि तुम्हारी ना तबीयत सही नहीं है, तो मेडिसिन लो, मेडिसिन लो। मैंने कहा मम्मा जानी मैंने मेडिसिन ले आई हूँ हॉस्पिटल से, तो मतलब अब ठीक है, कोई मसला नहीं। कहती नहीं, तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा मम्मा जानी तबीयत सही है। इसी तरह इसी तरह मेरी मम्मा से बात हुई है, कॉल बंद की है। उसके बाद मैं अपना फ़ोन पे लगी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, रूम को सेट किया है, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगले दिन जो है वो अगले दिन ऐसे कि मैं सुबह लेट उठी हूँ, उठ के हमारे ओनर आई हैं, उनके साथ कुछ वो अक्सर आ भी जाती हैं, और कुछ पैसों का भी हिसाब करना था। उन्होंने जो घर पे रेंट पे घर लिया हुआ है उसका, वो आने से ना पहले मुझे मेरी ना बाजी का फ़ोन आया। मुझे कहती अम्मी से बात कर लो, अम्मी तुम्हारा जो है ना तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं, तुम कॉल नहीं पिक करती हो।
मैंने ना बाजी का फ़ोन बीच में ही कट किया और वैसे ही अम्मी का फ़ोन आने लग गया। मैंने बाजी का फ़ोन कट किया और अम्मी का फ़ोन रिसीव कर लिया, तो बात करने लगी। कहती कि रात को जो है ना तुम्हारे अब्बू लेट आए थे घर, और मेरे ना अब्बू भाई सब लोग कहाँ वो गए हुए थे खेत में, हमारी कोई फसल का चल रहा था काम, तो वो वहाँ लगे हुए थे। और अम्मी कहती कि मैं अकेली थी रात को, और बाकी ये है कि वो फसल का काम हो गया है, अब जो है वो तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल लेके जाना है, बड़े वाले हॉस्पिटल लेके जाना है, तुम्हारी खांसी और ज़ुकाम जो है ना ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और कहती कि तुम्हारी शादी के लिए पैसे आ गए, कि शादी की तैयारी शुरू करनी है और तुम्हारी शादी करनी। मैंने कहा मम्मा जानी कोई बात नहीं, अब कर लेंगे, सब हो जाएगा हो जाएगा। और इतनी खुश थी। मेरी मम्मा ज़्यादा कॉल पे बात नहीं करते थे, वो सिर्फ 2-3 मिनट हमेशा बात करते थे। खाने का पूछना, खाने के लिए वो ये कहते थे दूध पिया नहीं पिया है, दूध ज़रूर पिया करो। खाने का कि कुछ खाया है नहीं खाया, क्या खाया है, क्या पकाया है, इसके अलावा कभी कोई बात नहीं होती थी। या घर की कि घर में क्या चल रहा है, होता है कि इधर उधर की बातें कभी नहीं वो करते थे। और बस 2-3 मिनट के अंदर ये बातें ख़त्म हो जाती थी, फिर कॉल बंद हो जाती थी। उस दिन लंबी बात की, उस दिन कॉल नहीं बंद की उन्होंने। उस दिन मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा जानी आंटी आ गई हैं, तो आंटी ना वो कुछ पैसों की बात करने आई हैं, तो मैं ना उनके पास हूँ अभी। तो कहती हाँ तुम ना बात कर लो उनसे, मैं भी अपने काम करती हूँ। उनका दिल नहीं था कॉल बंद करने का। मैंने कॉल बंद कर दी और आंटी यही बात की, चली गई। वैसे ही मेरे घर से फ़ोन आ गया और मैं घर चली गई। मतलब मैंने अपनी मम्मा को लास्ट टाइम हग भी नहीं किया। और मेरी शादी करनी थी और उनको इतनी टेंशन थी, इतना स्ट्रेस था, पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही थी। कभी कहना मम्मा जानी आपके लिए सूट लेके आना, कहती नहीं तुम्हारी शादी हो जाए फिर मैं सब चीज़ें ले लूँगी। और फिर कहना ना शादी के लिए सूट ले आए, कहती नहीं मेरे पास इतने कपड़े पड़े हुए हैं। फिर एक दिन लाहौर आए हम लोग, तो मम्मा को एक जूता पसंद आया, कहती मेरे पास बहुत जूते हैं, बहुत जूते हैं, जूता नहीं लिया। मतलब कोई चीज़ नहीं लेती थी। और अजीब अजीब इंसान थी। मतलब हाँ, पूरा घर संभाला हुआ था। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि तुम काम नहीं करती थी, अब तुम्हें रोना आ रहा है। मैं सच में काम नहीं करती थी, मैंने कभी घर में काम नहीं किया। मेरी हम चूँकि गांव से हैं, वहाँ पे आग जलाना, आग के ऊपर खाना बनाना, ये एक चीज़ होती है, लेकिन ना कभी मैंने आग जलाई, ना कभी मैंने वहाँ पे काम किया, ना कभी मैंने वहाँ की सफाई की। हर चीज़ मेरी मम्मा खुद ही करती थी, हर चीज़। कभी तबीयत ख़राब भी होती थी तब भी लगे रहते थे, इतना काम करना, इतना काम करना, काम नहीं छोड़ते थे। और फिर कभी कभार ऐसा होता था कि मेरे घर वाले कभी कहीं गए हैं, जैसे हमारी फैमिली में कोई गेट टुगेदर है या किसी काम से मेरी मम्मा पापा दोनों चले गए, तो मैं तब जब मम्मा घर पे नहीं होती थी तो उनके पीछे से ना घर को सारा साफ़ करती, अपने तरीके से चीज़ों को सेट करती, हर चीज़ को प्रॉपर वे में रखती। और फिर जब मम्मा आती ना तो फिर मैं उनका रिएक्शन देखने के लिए वेट करती, और वो जैसे ही आती रहती हैं, इरम तुमने ये कैसे किया, इतना तुम लगी रही हो, क्यों करती रही हो, आराम से तुम सो जाती, ये कर लेती वो कर लेती, तुमने क्यों काम किया है।
तो मैं उसको उस रिएक्शन का हमेशा वेट करती थी कि अब मम्मा जनी आएगी तो मम्मा जनी का रिएक्शन देखना कैसा होगा। और ये बचपन से ही ऐसा है कि मैं जो कि घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे ना मैंने कभी काम उस तरह से किए नहीं है। तो वो सबको यही लगता है कि इसको कुछ आता नहीं है, इसको काम करने नहीं आते हैं। तो जब कोई नहीं होता घर पे तो तब मैं सबको सरप्राइज़ कर देती हूँ कि मुझे भी सब करना आता है। तो मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। उनके जाने से मैंने सब छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, काम छोड़ दिया, लाहौर वाला घर छोड़ दिया, हर एक चीज़, हर एक चीज़, कुछ भी अब ऐसा नहीं है लाइफ में कि जिसके लिए मैं हैप्पी हो जाऊँ। मेरी मामा जब कॉल करते थे तो उनकी कभी आवाज़ ऐसे फ़ील होनी कि सैड सैड है, तो मैं परेशान हो जाती थी कि मम्मा जानी क्या हुआ है। तो कहती बस ज़ुकाम है या ऐसे गला ख़राब है या खांसी है। तो मैं इतनी बात से ना इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मम्मा जानी को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। हालांकि ये तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि हो जाते हैं हर इंसान को, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड एज में है। और मेरी मम्मा को कोई दूसरी इशू नहीं था, कोई शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कोई इस तरह की किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। और मैं हमेशा इस चीज़ को ना इस चीज़ को बहुत फ़ील करती थी कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब भी मैं फ्रेंड्स या अपनी कोलीग्स से बात करती थी उनकी मम्मा के बारे में, कभी मैं उनसे मिलती थी तो मुझे पता चलता था कि इतने इतने मसले हैं, बीपी का मसला है, कभी किसी को क्या इश्यूज़ हैं, क्या कभी किसी को क्या मसले हैं। लेकिन मेरी मम्मा को किसी तरह का कोई मसला नहीं था। और मैं हमेशा अपनी मम्मा के लिए ना मल्टीविटामिन्स ले जाया करती थी कि मम्मा जानी कि ये खाया करो, तो वो भी नहीं खाती थी। मतलब मेरी मम्मा में भी ऐसी आदत थी कि वो मेडिसिन नहीं खाती थी। तो वो हमेशा मैं उनके लिए विटामिन D3 का इंजेक्शन ले जाती थी। तो कभी ज़बरदस्ती मैं उनको दे देना तो दे देना, अदरवाइज़ वो पड़े ही रहते थे किचन में। मैंने नेक्स्ट टाइम आना तो ऐसे ही पड़े होना। तो फिर कहती नहीं नहीं मैं ले लूँगी, मैं ले लूँगी। तो मुझे मुझे ऐसे लगता था कि मेरी मम्मा सेहतमंद है, कभी वो बाहर नहीं जाती, ट्रैवल नहीं करती, तो अल्लाह ताला मेरी मम्मा को बहुत लंबी ज़िंदगी देगा। और जब मैं गांव में रहने लगी तो मुझे मेरी मम्मा की लाइफ बहुत खूबसूरत लगने लगी कि वो सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हैं। उठते साथ वो नमाज़ पढ़ती हैं, फिर ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करती हैं। और उसके बाद फिर वो अपनी आग जलाती हैं, अपना नाश्ता बना के करती हैं। उसके बाद फिर वो घर के काम इधर उधर हवेली में, कमरे, रूम्स में, हर जगह पे फिर सारा दिन कोई ना कोई आ रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, कोई चावल लेने आ रहा है तो किसी के घर आटा ख़त्म हो गया है, तो किसी के घर में मिर्ची ख़त्म हो गई है, तो वो सबको कुछ ना कुछ दे के भेज रही हैं। और वो सारा दिन इसी तरह की एक्टिविटीज़ में अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रही हैं और रात को बहुत ही सुकून की नींद सो जाती हैं। और मुझे फील होने लगा कि कितनी खूबसूरत लाइफ है। और उनकी लाइफ रिवॉल्व करती है कि घर के अंदर के क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं, और फिर क्या क्या सूरतें पढ़नी है, कुरान पाक कब ख़त्म करना है, और ये सब चीज़ें। और मेरी ज़िंदगी टोटली ऑपोजिट के पैसा कैसे कमाना है, करियर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी नहीं याद आया। और मेरी मम्मा नमाज़ छोड़ती नहीं थी, कभी छूट जानी तो ऐसे हो जाती थी कि नमाज़ छूट गई है, नमाज़ छूट गई है। और एकदम से वो जब गई हैं, हम सब टूट गए। मेरे बाबा जो है वो इतने मजबूत, मैंने सारी ज़िंदगी उनको देखा है। मैं उनसे अक्सर लड़ती थी कि इतने मसले हैं, इतने मसले हैं, हम कुछ और कारोबार क्यों नहीं कर लेते, हर दफ़ा हमें लॉस होता है, हर दफ़ा लॉस होता है। तो कभी हिम्मत नहीं आ रही, हमेशा कहते थे कि बेटा अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, बाकी कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, कभी लॉस हो गया, कभी मुनाफा हो गया। मैंने कहा लॉस तो हमने देखे ही हैं, मुनाफा तो कभी नहीं देखा। कहते नहीं नहीं, लास्ट टाइम इतनी, तब इतने साल पहले मुनाफा हमने कितना, हमें मुनाफा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो मैं कहती थी कि
कोई मुनाफा नहीं है, हमें बस बातें हैं। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं आ रही, कभी हिम्मत नहीं आ रही हमारी। कभी बारिशों की वजह से, आंधी की वजह से हमारी पूरी पूरी फसल तबाह हो जाती थी, जिसके ऊपर इतने पैसे लगाए होते थे। कभी नहीं वो इस बात पे वो परेशान होते थे, कहते थे कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, अल्लाह ताला और देगा। लेकिन अभी हिम्मत हार के सब। और मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपने बाबा को, सबको तसल्ली दे सकूं कि हम सब ने जाना है, ये एक हकीकत है, हम इसको टाल नहीं सकते हैं। और हमें बस उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मा को बुरा लगेगा, और हमेशा ऐसा फील होता है कि मम्मा कहीं पे हैं, वो कहीं पे हैं, वो देख रही हैं, लेकिन बस वो सामने नहीं आती है, छुप गई है। थक गई थी, अल्लाह ताला ने कहा तुम इतना थक गई हो, तुम बस अब सुकून करो, अब अपना काम करो। इतने वो काम कर करके थक गई, इतने काम कर करके थक गई, और एकदम से चली गई। बस मैं वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली और स्ट्रेस में हूँ। और मुझे लगता है कि शायद चलो वीडियोस बना के छोटी मोटी घर की एक्टिविटीज़ करके मेरा दिल लगा रहेगा। मैं कोई बाहर काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना नहीं चाहती हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। और बस मैं ये चीज़ कर सकती हूँ कि एटलीस्ट मैं अपना दिल बहलाने के लिए मैं कुछ एक्टिविटीज़ कर सकूँ, थोड़ा बहुत मैं लाइफ को आगे लेके जाऊँ, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है, किसी के भी जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। इसको लेके चलना ही पड़ता है। बाकी थैंक यू सो मच आप लोग की सपोर्ट के लिए। और प्लीज़ मेरी मम्मा के लिए सूरत एक दफ़ा सूरत पढ़ के डन कर दीजिएगा, और उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी मम्मा जाने को बहुत 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 ज़्यादा सुकून दे, इतना ज़्यादा सुकून दे के कहते हैं कि औलाद जो है ना, वो अगर अल्लाह ताला औलाद देता है तो इसलिए भी औलाद एक अच्छी चीज़ है कि आपके जाने के बाद वो आपके लिए दुआएं करती है। और मैं अपनी मम्मा के लिए कभी दुआ करना नहीं छोड़ूंगी, कभी भी। और हमेशा मैं नमाज में उनके लिए नवाफल पढ़ती हूँ, उनके लिए फ़र्ज़ पढ़ती हूँ कि अगर उनकी कोई नमाज कज़ा हो गई है तो मैं उनके लिए वो पूरी कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ अपनी मम्मा जाने के लिए। और बाकी मेरी मम्मा को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।